मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपके समक्ष कुछ अपनी बीती हुई बयां कर रहा हूं। मैं राजेश यादव, ग्राम पंचायत कंसरी एटा, उत्तर प्रदेश का वो हारा हुआ प्रधान जो हर संभव इस देश की जनता के लिए, इस देश के लिए कुछ न कुछ आपके बीच लेकर आता रहा। मेरे भाइयों, समय के साथ साथ हम पर आपत्तियों के पहाड़ टूटते रहे और अंत में मैं नोटबंदी, कोरोना जैसी महामारियों को झेलते हुए दोबारा से इस ग्राम पंचायत कंसुरी में आ गया। कुछ दिन सही रहे, कुछ दिन के बाद विवाद शुरू हो गया। मैं 20 तारीख से उस विवाद से अलग हो गया और ये जो कमरा है मैंने अपना ताला लगा के रखा है। आप जरा सोचिए कि कौन सी आपत्ति का पहाड़ हमारे ऊपर टूटना बाकी रह गया है। संसार में हर कोई एक दूसरे का दुश्मन हो सकता है, लेकिन जब पत्नी और पति एक दूसरे के विरोधी हो जाएं, फिर उनके जीवन का क्या है। मेरे भाइयों, 20 तारीख को हमारे यहाँ एक दावत हुई। उस दावत में कुछ ऐसी घटना हुई जहाँ हमारी पत्नी व सहयोगी एक ऐसा षड्यंत्र बना के लाए जहाँ हम इनको प्रताड़ित करें, मारें या कुछ कहें तो ये समाज में हमें दोष लगा सकें। दूसरे बाद हमारे दोस्त की लड़की की शादी हुई। वहाँ भी यही हुआ कि पैसे नहीं दे रहे हैं, हम किससे खर्चा चलाएं। जब मैं अलग हो गया, मैं चला गया, आपका हमारा लेना देना नहीं है तो आपको हमसे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए ना। मेरे भाइयों, हर पल एक ही वृक्ष पर या एक ही घोंसले में रहने वाले ऐसे दो जीव हों जिनका एक घनिष्ठ रिश्ता हो, पति पत्नी जैसा, कभी न कभी तो कोई किसी पर दोष लगा ही देगा। लेकिन अजीब बात यह है कि मैं ये तो कुछ अपने लिए करता तो हमारी पत्नी को विरोध होना चाहिए था, इस समाज को विरोध होना चाहिए था कि मतलब ही है अपने लिए करता है। एक आज भी निमंत्रण है जिसमें मैं कह रहा हूं कि चलिए, उसने निमंत्रण दिया है तो वहाँ भी यही प्रोग्राम है कि नहीं जाएंगे तो कह देंगे जाने नहीं दिया, जाएंगे तो उस तरीके से जाएंगे कि तुम जाओगे नहीं। मेरे भाई, मैं निसंदेह बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं मोदी जी जैसे महान व्यक्तित्व का चेला खुद बना हूँ। उन्होंने बनाया या नहीं बनाया है, जो ये दिखाने व कहने की जुर्रत रख रहा हूँ कि मैंने तो एकमात्र मोदी जी को वोट ही तो दे दिया है, इस देश के लिए ही तो सोच रहा हूँ। उसके बाद न मेरा माँ बाप भाई, यहाँ तक बच्चे औरत भी, देख लीजिए कि जो आदमी वहीं रहेगा और उससे उनमें झगड़ा होगा, बोलचाल नहीं होगी तो वो क्या करेगा। मोदी जी जैसा महान व्यक्तित्व और यशोदाबेन जैसी महान देवी, जिसने दर्शन कर लिए, जिनने इनके बारे में विचार कर लिया, मेरे भाई वो धन्य हो जाएगा। मेरा परिवार एक वोट देने के अधिकार को नहीं रखता है कि मैं अपना वोट भी किसी को दे दूं, मैं अपने तो शब्द भी किसी को बोल दूं। तो आप समझिए, आज मेरे साथ अगर इस गांव में कोई दूसरा खड़ा होता कि मैं तुम्हारी बात का समर्थन करता हूं तो मुझे गर्व होता, लेकिन मुझे उस पर भी गर्व नहीं है। मुझे गर्व इस बात का है कि मैं मोदी जी जैसा शिष्य हूँ।
मोदी जी जैसे महान व्यक्तित्व का शिष्य हूँ, तो संसार को दिखा रहा हूँ कि उसकी बीवी, उसके पिता, उसका परिवार, उसका अपना कोई नहीं है, और फिर भी बोलने की जुर्रत रखता है तो रखता है। मेरे भाई, मोदी नहीं है, वो भगवान है। योगी नहीं है, वो भगवान है। उनको घर वालों ने छोड़ा या उन्होंने घर वालों को छोड़ा, लेकिन सब हमारे लिए ही तो जी रहे हैं। देख लो, अगर कोई संसार में अपना होता है तो अपनी बीवी होती है। चलो गलती हमने की है तो बीवी को तो गलती नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूँ आपका दोस्त सही है कि मोदी जी बीवी के पास नहीं जाते, बोलते नहीं, तो क्या उनका धर्म नहीं है कि वो जाएं और उनके पैर छुए? क्या वो मना कर देंगे? मेरे भाइयों, कलयुग का साहित्य है, देख लीजिए। जो मेहनत करता है, जो ईमानदारी से रहता है, वही तो पागल व दुखी है। जो छल कपट, बुरे कार्य करता है, वही तो नाम वाला है। लेकिन भाइयों, कोई किसी को नहीं बदल सकता है। ईश्वर की मर्जी है, जैसे जिसको रखे रहो। मैं अपने को नहीं बदल सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता तो कुछ दिन के लिए रह रहा हूँ, लेकिन छल कपट में तो मत फंसाओ। इंसान हूँ, कहीं न कहीं तो गलती कर बैठूंगा।